पूरी की पूरी पिक्चर बना के तैयार कर दी सिर्फ स्क्रीनशॉट से। यहाँ पर मामला इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है सोनी की इस पिक्चर को लेके, बट ये सिर्फ $7 मिलियन में बनी है और जब थिएटर में रिलीज हुई थी तो $48 मिलियन कमाए इसने, मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़। ऐसी पिक्चर जिसमें मेजॉरिटी टाइम हम लोग सिर्फ एक लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पर तुम्हारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि जब सारा काम स्क्रीनशॉट पे किया है तो फिर 7 मिलियन यानी कि 58 करोड़ का बजट क्यों लगा पिक्चर में? मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन ही रिकॉर्ड करनी हो तो मैं भी बना लेता हूँ, ऐसा तुम सोच रहे हो ना। पिक्चर का नाम नहीं बताया अभी तक मैंने, मिसिंग है इसका नेम। ट्रेलर जाके पिक्चर का देखोगे तो उसके अंदर एक्टर्स दिखने वाले हैं, रियल लाइफ की फुटेज दिखने वाली है। उनको प्ले भले ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे किया लेकिन शूट तो करना पड़ेगा, और तुमको जब रियल में फुटेज शूट करना है तो उसका पैसा लगता है। यूट्यूब का वीडियो थोड़ी अपने बेडरूम से सालों साल निकाल लिए। लेकिन अभी तक मैंने तुमको जितनी भी बातें इस मूवी के बारे में सिंप्लीफाई करके बताई है वो उतनी सिंपल नहीं है अगर हम लोग टेक्निकली देखने जाए तो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो तुमने भी अपनी जिंदगी में मारा ही होगा, भले कुछ और मारने मिला नहीं, उसके बारे में मजाक नहीं करेंगे हम। स्क्रीनशॉट अगर तुमने कभी अपनी जिंदगी में निकाला और उसको क्रॉप करने की कोशिश करोगे तो एक टाइम के बाद चीजें फटने लगती है और तुमको पिक्सेल्स दिखते हैं। तो इस मूवी के अंदर कई बार तुमको ऐसे सीक्वेंसेस दिख जाएंगे जिसमें चीजें यहाँ से वहां जूम हो रही है स्क्रीन के ऊपर ही, लेकिन वो एकदम शार्प दिखता है। ऐसा कैसे? मैंने बोला ना टेक्निकली इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट्स तुम पिक्चर के अंदर देखते हो वो स्क्रीनशॉट्स भी नहीं है। वेक्टर एसेट्स नाम का एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर दिखने वाली चीजें पिक्सल्स नहीं बल्कि मैथ के फॉर्मूले से बनती है। शायद तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा। तो इतना समझ लो कि कोई भी अगर चीज वेक्टर में बनाई है तो उसको अनलिमिटेड टाइम तुम जूम इन कर सकते हो, जिसका मतलब एकदम प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में ऐसा होता है कि पिक्चर का ये शॉट देख लो, इस फ्रेम के अंदर तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो, एप्लीकेशन का कोई ये छोटा सा विंडो, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रही है सब के सब उन्होंने अलग से क्रिएट किए हैं, स्क्रीनशॉट नहीं मारा। सारे के सारे लोगों से लेके जितने भी छोटे मोटे टेक्स्ट हैं सब कुछ, और बाद में जब सारी चीजें तैयार हो जाती हैं तो जाके उसको एनिमेट करते हैं। अगर तुमको इस बारे में और जानना है तो यूट्यूब के ऊपर ये वाला पॉडकास्ट अवेलेबल है, वहां पे मूवी के एडिटर्स ने खुद आके बताया कि कैसे बनाए पिक्चर। लेकिन अगला क्वेश्चन फिर तुम्हारे माइंड में निकलना चाहिए कि क्यों, क्या एक्चुअल कोई जरूरत भी थी पिक्चर को ऐसा बनाने के लिए? वेल, वो समझने के लिए तुम इस मिसिंग पिक्चर का प्रीमाइस समझ लो। अमेरिका में एक माँ और बेटी साथ में रह रहे होते। बेटी एक टीनेजर है तो माँ की बात नहीं सुनती, ज्यादातर टाइम अपने फोन और लैपटॉप पे लगे रहना, दोस्तों के साथ मस्ती फुल। एक दिन उसकी माँ बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे देश जा रही हूँ घूमने, और वहां जाने के कुछ दिनों बाद अत्ता पत्ता गायब। लड़की घर में अकेली है, आगे बढ़ के उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, तो वो इंटरनेट के जरिए सारी चीजें ढूंढ रही है कि मेरी माँ लास्ट टाइम कहाँ गई थी, फोन का लोकेशन कहाँ है, सीसीटीवी कैमरे से कुछ दिख रहा है क्या, और यही पूरा पिक्चर है। और क्योंकि पिक्चर के अंदर मेजॉरिटी टाइम यही चलता है कि यहाँ से क्लू निकाला, यहाँ ढूंढा, नहीं मिला, फिर नेक्स्ट स्टेप, सब कुछ वो अपने घर में बैठकर लैपटॉप से करे जा रही है, तो फिर ये सारी चीजें उसके स्क्रीन थ्रू दिखाना एक अच्छा मूव है। लेकिन क्या ये डिसीजन मूवी को किसी भी तरीके से हेल्प करता है? हाँ, क्योंकि तुम शायद सोच रहे होगे कि सिर्फ एक लैपटॉप स्क्रीन पे कितनी देर हमको बांध के रख पाएंगे, हमारा अटेंशन स्पैन तो 5 सेकंड का है। लेकिन नहीं, एक्चुअली मूवी कहीं पे भी बोर नहीं करती और थोड़े टाइम के बाद तुम भूल भी जाओगे कि तुम एक अलग टाइप की पिक्चर देख रहे हो। एक्चुअल में इतना ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस है ये, और मूवी को इस तरीके से बनाने का डिसीजन लेना भी काफी बड़ा प्लस था, क्योंकि तुम लियम नीसन तो हो नहीं, बेटी बीवी कहीं किडनैप हो गई तो जाके ठाए ठाए करोगे। और तुम ही सोच के देखो कि आजकल के टाइम में अपने आसपास कितने सारे कैमरे हैं, कहीं तुम्हारे बाथरूम में भी तो नहीं। तो इसलिए पिक्चर का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद जो एक रिस्ट्रिक्शन जैसा लग सकता है वो इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और उसके लिए मूवी के एडिटर्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्योंकि बहुत बार ऐसा टाइम आता है जहां पे तुम किसी भी इंसान का चेहरा या आवाज कुछ नहीं सुन रहे हो, कोई डायलॉग नहीं है, स्क्रीन के ऊपर बस टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ऐसा दिखाया है। टेक्स्ट लिखते टाइम कितना पॉज लिया हुआ है, माउस का कर्सर कहां से कहां कितनी देर में जा रहा है, इसके पीछे म्यूजिक लगा लो तो यहां से भी इमोशंस डिलीवर हो जाते हैं। और क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर के अंदर अपने को रेगुलर वाले शॉट्स नहीं देखने मिलते जो अपन इतनी सारी मूवीज के अंदर इतने सारे सालों से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए ऑडियंस को किसी पिंजरे में बंद कर दिया ऐसा फील आता है, जिसके कारण मूवी की वैल्यू बढ़ती है। और पिक्चर के अंदर कितने सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे हार्ट एकदम धक 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 कर रहा था। साथ में मूवी की स्टोरी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट डाले हैं कि ये एक काफी इंटरेस्टिंग वॉच बनती है। इश्यूज की अगर बात करनी हो तो ऐसे तो कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं है पिक्चर के अंदर, लेकिन ये स्क्रीन कैप्चर में रिस्ट्रिक्ट करके पिक्चर दिखाने वाली चीज को साइड में कर दे तो ठीक ठाक अच्छी वाली ही डिटेक्टिव मूवी बोलूंगा मैं। लेकिन
लेकिन वही कोर वाला कंसेप्ट इसको एक यूनिक मूवी बनाता है। यूनिक मूवी है, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो भी हिंदी डब के साथ। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि जाके तुम देखो, क्योंकि मेरे को पैसा नहीं दिया नेटफ्लिक्स ने, पेड रिव्यू नहीं है, उसे क्लियर रहने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। फक यू नेटफ्लिक्स। हिंदी डब तो इसका अवेलेबल है, लेकिन पिक्चर देखने के लिए बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट मैंने बात करी वो इंग्लिश में ही है, और वो नहीं रीड कर पाए तो आधे टाइम क्या चल रहा है पिक्चर में कैसे समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में एज रेटिंग को लेकर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल सेफ, सह परिवार देख सकते हो, लेकिन देखना नहीं, बिकॉज फक यू नेटफ्लिक्स। साला ऐसी हरकतें करता हूँ, इसलिए तो ईमेल का रिप्लाई तक नहीं देते वो लोग, तो इसीलिए तुम दे दो चैनल को सब्सक्राइब। अंबानी जी की आदत है चीजें फ्री में देना, और वो खत्म नहीं हुई। एक पिक्चर वो फ्री में दे रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने, यू कैन चेक इट आउट हियर। आई गो विथ माई इंग्लिश डियर। टाटा, वंदे मातरम।